हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग के पास एक एक करके न्यूज़ आ रहा है। किससे रिलेटेड? सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड। हाँ, एकदम सही पकड़े हैं। फिर एक नया अपडेट आया है। कल ही 6 to 8 का रिजल्ट अपलोड हो गया। आपको पता है कि 6 to 8 का रिजल्ट अपलोड हो गया है और इससे जुड़ी कुछ अहम खबरें जो हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप शिक्षकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मन बना करके 1 to 5 का रिजल्ट आया। 1 to 5 का जब रिजल्ट आया तो उसमें 99% ऐसा था टीचर जिनका कि अपना होम जिला मिला, फर्स्ट चॉइस मिला। सभी टीचर आसान्वित हो गए कि जरूर मेरा भी फर्स्ट चॉइस मिलेगा। लेकिन जब सेकंड 6 to 8 का आया तो कुछ टीचर के पैर के नीचे से जमीन खिसकता हुआ नजर आया। जमीन खिसक गया। क्यों? क्या कारण था? क्या यही बात 9, 10 या 11 to 12 में होगा? क्या यही समस्या 9, 10 और 11, 12 में होने वाला है? आइए इस पर हम लोग विस्तार से थोड़ा बात कर लें, ताकि पहले से यदि मेरा माइंड मेकअप रहेगा तो किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं आएगी और हम लोग उस चुनौती को, उस परेशानी को, उस कठिनाई को ऑब्जर्व करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, अपने दिमाग को सही करने के लिए पहले से जानना बहुत जरूरी है। आइए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें तो क्वालिफाइंग मार्क्स आया या 100+ में चला गया, सबका अपना होम जिला मिला। कारण क्या? 6 to 8 में चले, क्वालिफाइंग मिला या 100+ में गया। इसमें कुछ का अपना जिला न होकर के सेकंड जिला गया, किसी का थर्ड जी गया और किसी का तीनों में से कोई नहीं, अन्यत्र चला गया। क्या कारण है? इसका कारण है बहुत सारा। इसमें पहला कारण है कि रिक्त पद। सबसे पहला कारण है रिक्त पद। मान लीजिए आप, चूंकि यहां तो और सब्जेक्ट था और यहां से अब क्या हो गया, सब्जेक्ट अलग अलग हो गया। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब्जेक्ट अलग अलग हो गया। इसमें जब सब्जेक्ट अलग अलग हो गया तो सीट की संख्या घट गई। पहली बात, गणित थोड़ा सा यहां समझना है। सीट की संख्या घट गई। अब जब सीट की संख्या घट गई, नंबर ऑफ टीचर्स या स्टूडेंट मानिए ज्यादा हो गया और सीट कम। सीट मान लीजिए आपके जिला में फर्स्ट चॉइस जहां आप दिए हैं वहां आपका सीट 100 है और वैसे शिक्षक पूरे बिहार से इस जिला को, मान लीजिए पटना जिला को आने वाले 1000 टीचर ने अपना फर्स्ट ऑप्शन दिया, हम पटना जाएंगे। और पटना में आपके सब्जेक्ट का सीट कितना है? 100। तो 100 टीचर का आना होगा और कहाँ जाएंगे? और उनका जो सेकेंड चॉइस है वहां जाएंगे। वहां में मान लीजिए 500 है। अब 5 1 600 हुआ, फिर 400 आप बच गए। यहां में मान लीजिए थर्ड चॉइस में 300 सीट है, फिर 100 बच गए। ये 100 जो है, ये 100 को अब अलग, इस तीनों में से यहां भी नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला और चौथा चला गया। बस यही गणित समझने की जरूरत है कि सबसे पहले रिक्त पद और दूसरा फर्स्ट चॉइस देने वाले वहां कितना है, संख्या। तो इस तरह से यदि संख्या इतना आया तो परिणाम क्या होगा? आपका इस तीनों पर न होकर के चौथा में चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि पद तो, रिक्त पद तो ज्यादा है लेकिन स्टूडेंट कम है। स्टूडेंट यहाँ क्या है? कम है। अतः स्टूडेंट मेरा आप टीचर, यहाँ स्टूडेंट का अर्थ होता है टीचर। यहाँ
रिक्त पद मतलब टीचर के, ये सभी स्टूडेंट में सामान्य अर्थ में टीचर ही माने या स्टूडेंट माने, इसको स्टूडेंट और टीचर यहाँ कम है। अब स्टूडेंट कम हो गया, मान लीजिए यहाँ पद कितना है। अब चलिए सेकंड ऑप्शन पर पटना ही लीजिए। पटना में कितना हो गया, 1000 सीट है। पटना में कितना सीट है, 1000। और यहां जो है 600 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फर्स्ट चॉइस भरा है, कहाँ, पटना। अब वहां जगह कितना खाली है आपके सब्जेक्ट का, आपके सब्जेक्ट का वहां जगह खाली है 1000। और है वहां आप लोग वहां कितना जाने वाले, 600। तो बताइए सबका हो जाएगा इसमें। ये 600 जो फर्स्ट चॉइस अपना पटना दिए हैं उनका हो जाएगा, और 400 सीट बचा ही रह जाएगा। 400 सीट में जो सेकंड चॉइस जो दिया है पटना, उसका आएगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ रिक्त पद में फर्स्ट जो है वहां उसका नहीं हुआ, वो कहाँ जाएगा, अपना सेकंड चॉइस पर जाएगा। तो ये कारण हो सकता है आपके वहां का। और तीसरा, उससे भी एक और कारण क्या है कि आप जहां के लिए भर रहे हैं, जो भी पद के लिए आप भरे हैं, वहां रिक्त पद भी और स्टूडेंट भी दोनों क्या है, दोनों यदि ज्यादा हो, रिक्त पद ज्यादा हो तो स्टूडेंट कम होगा तो रिक्त पद ज्यादा, दोनों में एक ही। और कभी कभी क्या होता है कि जितना हम लोग पद है 1000, ठीक है, उसमें से यदि स्टूडेंट 900 आया तो क्या हुआ, स्टूडेंट कम हो गया तो उसका मिल गया। यदि ये 1000 होगा तो ये कम हो जाएगा। ये दो मुख्य फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो बहुत अच्छा भी कहिए या बहुत खराब भी कहिए, वो आपका क्या है, भाग्य। वो आपका भाग्य है। वो भाग्य क्या है, इस दोनों में आप नहीं है। और कंप्यूटर में कभी कभी क्लिक करने के समय क्या होता है कि यहाँ आपको देना, यहाँ ना आकर के अब तीसरा ऑप्शन जो है या चौथा ऑप्शन, उसमें आपका क्लिक हो गया और आपको वो जिला अलॉटमेंट हो गया। वो बहुत कम, लेकिन इस पर भी नहीं कह सकते हैं, किस पर भी आपका डिपेंड करेगा। मेन रिक्त पद और स्टूडेंट पर, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की तरह है। यहां तक कर दीजिए इसको संख्या, इस दोनों पर डिपेंड करेगा आपका फर्स्ट चॉइस क्या है। लेकिन ये बात सही है कि 6 to 8 में शिक्षकों की संख्या क्या है, 6 to 8 में यदि थर्ड चॉइस किसी को मिला है, तीसरा, तो निश्चित ही उसके सब्जेक्ट में ज्यादा भीड़ होगा। जैसे हम लोग यदि बात करें एक सब्जेक्ट का जिसके लिए हमेशा परेशान लोग रहते हैं, वो है SST, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में सीट तो कम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं। सीट कम है, स्टूडेंट ज्यादा है, तो परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा कि आपका वो फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, सेकंड चॉइस नहीं मिला, थर्ड नहीं मिला, कोई चौथा चॉइस मिल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ भरने वाले बहुत सारे हैं, जैसे कि पिछले बार हम लोग उदाहरण में देखे। इसलिए सभी शिक्षक इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यदि आपका नहीं आ रहा है, और ये पॉसिबल क्यों हो रहा है, क्योंकि 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12 में सब्जेक्ट वाइज हो जाता है। यदि आपका ज्यादा नंबर है और फिर भी आप सोच रहे हैं मेरा फर्स्ट चॉइस है, तो भाई नियम अपनाना होगा। यदि वहाँ आपको 10 सीट है, मान लीजिए उस जिला में मान लीजिए आपको 10 सीट है, और आपका 100% आपका मार्क्स है, 100+, और वो 10 का 100+ है, तो सबका हो गया। यदि 20 का हो गया तब
फर्स्ट चॉइस तो नहीं मिलेगा, उसको सेकंड मिलेगा। यदि हम ध्यान दें, इसी तरह से जिला अलॉटमेंट यदि आपका हो जाएगा तो फिर आप जब विद्यालय अलॉट करेंगे, जब आप स्कूल अलॉट आपका होगा, तो यहां भी यही फंडा है। यहां भी देखा जाएगा आपका मेरिट लिस्ट। मेरिट में आप और में भी उसमें हो सकता है कि आपका ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज भीले, जनरल, SC ST OBC BC1, इसके अनुसार भी जिला अलॉट होगा, अलॉट होता होगा में भी। और साथ ही साथ स्कूल अलॉट में तो ये में भी हो सकता है कि आपका ये नियम लागू कर दे। और जब इस तरह से आपका नियम लागू होगा तो आपका ज़्यादा अंक है फिर भी आप गांव चले आएंगे, कम अंक है फिर भी आप शहर चले आएंगे। सरकार का ऐसे सरकार की दावा है कि हम सभी को शहरी दे रहे हैं, तो हम लोग ये भी ध्यान देंगे कि सरकार की ये दावा कहाँ तक सही है। और कुछ ही दिन पहले, कल ही परसों, हमारे विभाग के बहुत सारे मंत्री लोग जो हैं हमारे राज्य के, उनका दावा है कि हम बोले थे सबको अपना जिला मिलेगा, तो प्राइमरी में तो कन्फर्म हो गया अपना जिला मिला, लेकिन 6 to 8 में वो नियम खत्म हो गया। इसलिए इस पर कहा नहीं जा सकता है कि कब क्या होगा। जब फाइनल आपके पास विद्यालय का आ जाएगा और जिला का आ जाएगा 11-12 तक, तभी आप निश्चिंत हो पाएंगे कि आपका जिला कौन सा मिला। लेकिन ये बात सही है, और ख़ास करके आप जानते भी होंगे, क्यों कि आप ये जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं, आपको पता होगा कि हमारे सब्जेक्ट में कितने टीचर भरे हैं और कौन कौन टीचर यहाँ से बाहर जाने वाले हैं और कौन बाहर से आने वाले हैं। इस तरह भी देखा जाता है कि जाने वाला और आने वाला कुल मिलाकर के जिसका फर्स्ट चॉइस है और उसका जो मेरिट मार्क्स मिला है, उसके अनुसार आपको जिला अलॉटमेंट होगा। इसलिए इस विषय पर आप हमेशा ध्यान दें और उसी के अनुसार अपना काम करते रहें। शेष अगले वीडियो में। राधे राधे। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं, फर्स्ट बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि इस तरह का कोई भी न्यूज़ हो सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे।